हजूर नू जानना है ना तो फिर मिलाद तो मुंह ना झंडे वेख के साड़ना। हर साल मिलाद करते हो, नबी पाक आए थे तो गए भी हैं, तो मैंने कहा फिर क्या करें, आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। ताजदार खत्म नबूवत दा नारा होवे तो मुंह घुट्टी बैठे हो, ताजदार खत्म नबूवत एंड करके जवाना तरफ। ये जुमा ईद है, साल में 52 जुमे हैं और 52 के 52 ईदें हैं। किधर गए वो कीड़े मकोड़े? साल में 2 ईदें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो जुमे वाली किधर गई है? मिलाद शरीफ का महीना आ गया है, कई अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले उठ के इतराज कर देंगे, ए किथे लिखे है? बड़ी गल है ये, हुण तेनू दसना पैगा किथे लिखे है। कौन करे मिलाद? नबी पाक के आने से पहले माँ बाप का मकाम रुतबा ये था कि इनको मंडी में बेच दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। समझ आ रही है? बीवी को अपने पास कोई नहीं बैठने देता था, उसका जूठा पानी ना कोई पीता था ना पिलाता था। कुछ खास दिन आते थे तो उसको जुदा कर दिया, बर्तन जुदा थे, इतनी नफरत थी। जब ये मुतलका हो जाती या इसका शोहर फौत हो जाता तो सारी जिंदगी वैसे जलती रहती, जमाने की थपेड़े खाती थी। मेरे नबी आए, आपने आकर मां को रुतबा दिया कि तेरे कदमों में जन्नत है, बाप को रुतबा दिया तेरे कदमों में जन्नत है, बेटी के लिए कहा कि ये खुदा की रहमत है। और यहां तक बयान किया, लोगों जिस औरत को शादी के बाद अल्लाह ताला पहली बेटी अता करे वो औरत बरकत वाली औरत होती है। ये मेरे नबी का फरमान है। फरमाया जज़ाकल, ये बरकत वाली औरत है, मेरे नबी फरमाते हैं। और फरमाया ओए लोगों बेटियों की इज्जत करना। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है, मेरे नबी की 4 बेटियां हैं। और फिर फरमाया मेरे नबी ने जिसको अल्लाह 2 बेटियां दे, 3 दे, 4 दे, एक से लेकर जितनी भी हूं, फरमाया उनकी तरबियत करके शादी कर दे। मेरे नबी ने यूं 2 उंगलियां उठाई और उठा के फरमाया वो बंदा जो बेटियों की शादी करेगा और उनकी वजह से परेशान ना हो, अपना मुंह विंगा ना करे, फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे कंधे से कंधा यूं मिला के खड़ा होगा, बीच में से कोई गुजर भी नहीं सकता है। ये बेटियों के बारे में फरमाया। ये बेटों के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। बेटी पैदा हो जाए, आजकल भी कई ऐसे जाहिल मिलते हैं, बेटी पैदा हो जाए इन्हां दा मुंह विंगा हो जाता है, तमाकू दे सूबे वर्गा हो जाता है, खिंगर दे रोड़े वर्गा हो जाता है। मैं बैठा स्टेज ते इतना तो मैनू हुण को जुमले बोलने नहीं दियो ना। सब बेटी पैदा हुई है जिसको रहमत कहा गया, जिसको बरकत कहा गया, जिसकी वजह से जन्नत की बशारत है। और एक रिवायत में यहां तक है, भाई सुन, फरमाया ये बेटियां क़यामत वाले दिन जब माँ बाप के लिए खुदा न खास्ता ये फैसला होगा इनको जन्नत में डालो, तो एक रिवायत का यहां तक मफहूम है, ये बेटियां ऐसे हाथ फैला के सामने खड़ी हो जाएंगी, अपने माँ बाप को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। मेरा रब फरमाएगा ये कौन है? ये इसकी बेटियां हैं। क्या कहती हैं? वो कहती है बारी ताला हमारे बाप ने हमारी बड़ी खिदमत की है, समझ आई, इन्होंने हमारी शादी की है। बारी ताला आज ये अमल की कमजोरी की वजह से इनका फैसला वो है, या सानू भी नाल गल ते या साडी सिफारिश कबूल कर तेरा नु जन्नत अता फरमा। ये है बेटियों का मकाम और रुतबा। मैंने बेटे के बारे में नहीं पढ़ा भाईजान। अजे दे जम्मण ते तू लड्डू वंडना है, लड्डू वंडदे नहीं। मैं 5 मन मिठाई वंडी है, मैं कहा जो वड्डा होके तेनू लत मारे ना उदों 6 मन वंडी, बुढ़ड़ियां भी हो जान ना ते मां प्यो की फिक्र नहीं छड़दियां। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, मां को इज्जत मिल गई, बाप, दोनों की मुश्तरका शान ये है इनके कदमों में जन्नत है। अच्छा ये सिर्फ मां के बारे में नहीं, बाप के बारे में भी है कि बाप के कदमों में भी जन्नत है। ये अत-तरगीब व तरहीब के अंदर बाकायदा रिवायत मौजूद है, मैंने गप नहीं सुनाई आपको, खोल के पढ़ें। बाप का प्रोटोकॉल क्या है? फरमाया जो बंदा ये देखना चाहे मेरे ऊपर रब राजी है या नहीं है वो देखे, अगर मेरे ऊपर मेरा बाप राजी है तो मेरा रब राजी है। ये बाप का स्टेटस है, ये बाप का प्रोटोकॉल है, ये तेरे बाप की शान है। बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। राजी कर अपने प्यो नो। मैं अक्सर कहता हूं तेरे बाप से कीमती बंदा ही कोई। हुजूर ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, फरमाया ये जो वालिद है ना, वालिद ये तुम्हारी जन्नत का वो दरवाजा है। जन्नत 8 बुए ने 8, एक मरकजी बुआ है। फरमाया तुम्हारा वालिद ये जन्नत का मरकजी दरवाजा है।
जब तक ये खुलेगा नहीं तू जन्नत में नहीं जा सकता है। लगता ना एक होती है चौखट और जिद बई बुआ फिट हुंदा है, एक हुंदा बुआ। मां को चौखट भी कहा गया। जितना मर्जी प्यार कर, आखिर बुआ खुल सीता। अम्मा जी के साथ भी बना के रख और अब्बा जी के साथ भी बना के रख। तौर पे होता है जनाब मां की शान सुनाओ जी, नकीब साहब मां की शान सुनाओ जी, खतीब साहब मांग ओए कदी अब्बे दी भी सोना है। देखो हमारी जन्नत हमारी मां के कदमों में है, लेकिन आपको पता है हमारी मां की जन्नत किसके कदमों में है? यह रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक औरत आई, उसने एक मसला दरियाफ्त किया, नबी पाक ने उसका जवाब अता फरमाया। हुजूर ने पूछा कि तू शादीशुदा? उसने कहा जी हाँ। फरमाया शोहर के साथ कैसी गुजर रही है? उसने कोई अच्छे कमेंट्स नहीं दिए, हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया ए औरत खबरदार, अपने शोहर के साथ ये रवैया ना रख। अर्ज की क्यों? फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। हुजूर कैसे? फरमाया अगर इताअत करेगी वो तेरा शोहर तेरे लिए जन्नत है, और अगर ना फरमानी करेगी तेरा शोहर तेरे लिए जहन्नम है। जन्नत मेरी मां के कदमों में है, मेरी अम्मा जी की जन्नत मेरे अब्बा जी के कदमों में है। यही अब्बे दा स्टेटस है। मां को साया कहते हैं, तो मां साया बनी कैसे है? प्यो ने इस सूरज की सारी तपिश अपनी पीठ पर बर्दाश्त करके मां के ऊपर भी साया कर दिया है, बच्चों के ऊपर भी साया कर दिया है। तू रोटियां पकियां वेना है, तेनू ये नहीं पता है तवी दे थल्ले अग किन्नी है? ये तवी दे थल्ले जिन्नी अग है ना, ये सारियों ने तंदूर दे विच एडी सोहनी रोटी लगदी है, ये सारी अग तेरे तंदूर ने बर्दाश्त की है, तां तेरी अम्मा ने रोटी लाई है। तेरे बाप ने कितनी तपिश बर्दाश्त की है, तुमने कभी सोचा ही नहीं, बाप को समझा ही नहीं। कौन करे? मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जिसके मां को इज्जत मिली, जिसके बाप को इज्जत मिली, जिसकी बेटी को इज्जत मिली, जिसकी बीवी को इज्जत मिली, वो मिलाद कर ले। और नबी की आमद की वजह से जिनको नहीं इज्जत मिली वो जलील मिलाद ना करें। मेरे तो मां को इज्जत मिली, मेरी मां भी मिलाद करती है, मेरा बाप भी करता है, मेरी बेटियां भी करती है, हमारी बीवी भी करती है, हमारी बहनें भी करती हैं, और ये सारा मुआशरा इसलिए करता है। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे पहली उम्मतें जब गुनाह करती थी किसी के चेहरे पर लिखा जाता है, किसी को बंदर खिंजीर सुअर बनाया जाता है, किसी को जमीन में धंसाया जाता है। जब मेरे नबी आए फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, इनके चेहरे सलामत रखना। और जिस नबी की वजह से मेरा चेहरा सलामत है, मेरा घर सलामत है, मेरी बस्ती और शहर सलामत है, और मेरे गुनाहों पे पर्दे हैं, उस नबी का मैं मातम नहीं कर सकता, मैं उसकी खुशी ही कर सकता हूं। कौन मिलाद करे? मैंने कहा जिसको हुजूर की वजह से कोई इज्जत मिल गई वो कर ले। कहना मिली तो सारियां नू है, तो मैं कहा फिर नमक हराम ना बनी। जुमले का लुत्फ ले ही नहीं, जेड़े चुप बैठे ले ही नहीं। नबी पाक के मिलाद के लिए मेरी जान ना तो दूर से मौलवी बुलाना जरूरी है, ना कैमरा लगाना जरूरी है, ना कोई नात खान सदना जरूरी है, ते ना ही देगा पकानियां जरूरी ने। हाँ हाँ ये झंडे ये लाइटिंग ये भी जरूरी नहीं है। तू सिर्फ बैठ के इतना ही कह दे या अल्लाह तेरे हबीब आए, मैनू बड़ी खुशी है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना, तो मैं अपने महबूब से दरूद गलना, मिलाद हो गया है। लेकिन ये जो इतना इंतजाम किया जाता है बस औकात गलियों में मस्जिदों में, ये बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ये भी अच्छी चीज है, लोगों में एक शौक पैदा होता है, समझ आ रही है, एक वलवला पैदा होता है, हमारी आने वाली नस्ल की तरबियत होती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। जितने ज्यादा मिल बैठ के नबी पाक की तारीफ और तौसीफ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उतना ज्यादा राजी होता है। अब बात समझ आई है? इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी उन सारा छड़ दियो, समर साहब ने कह दिता थे बस हुण ऐदा मिलाद करो, और नहीं, ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इसने तकब्बुर किया है, भाग गया है, मुंह वटदा है, हालांकि मेरे नबी को जानता है। फिर जे मेरे नबी को जानता है ना, हुण सुन, ये हजूर नू जानना है ना, तो फिर मिलाद तो मुंह ना मोड़, झंडे वेख के साड़ना। नाराज ना हूं तो एक बात और कह दूं आप हजरात को, बस औकात हम जब महाफिल में तकरीर करते वहां एक रंग अलग होता है, लेकिन यहां हमने अपना रंग अलग रखा हुआ है। सुनिए, चंद दिन पहले एक जगह पे हाजिरी थी, वो जो सालाना पर्ची खर्चा कर दो, किसी दी धी बहन की शादी च करो,
मैंने कहा यार इस महंगाई के दौर में मैंने अपने घर के ऊपर झंडे भी लगाए, लाइटिंग भी की है, मेरा खर्चा सिर्फ 8,000 रुपया होया है। कितने हज़ार होया है? और तू ये कहता कि खर्चा ना कर, किसी की शादी कर। मैं क्या 8,000 दे विच 2,000 मैं होर पावांगा, बन गया 10, ते 2 मैं होर पावांगा, बन गया 12। मैं क्या 12,000 मैं तेनू दे दिना, ते जे तुहाडी बाजी होरां दी शादी हुंदी है ते तू कर ला, साडी खैर है। मैं क्या कुछ तो हया कर ला, 12,000 रुपये ना भला शादी हुंदी है? ओ भाईजान कदी कलियां बह के सोचो ये की आधा पिया है। मैंने को 10-15 लाख तो लगाया ही नहीं है, मैंने तो 15,000 नहीं लगाया। गल सुन गल कि अगू कहता की है ओ जी किसी की गरीब भाई 12,000 से अगर होती है तो आप ले लें बाजी जान के लिए, कर लें, मैं दुआ गो हूं। चलो को होर 2-4 देना पिया तो मैं देवांगा। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो यार। क्यों नबी दा मिलाद तो सड़ दे हो? पूरी गली सजी हुई हो, मेरा नहीं ख्याल है हर घर दा अगर तुसी 5-5, 6-6 हज़ार रुपया लाओ ना हर घर दा, ते पूरी गली दे अंदर भी मेरा ख्याल है लाख रुपए की लाइटिंग होएगी। ये फिर मरदा फिरदा है, किसी बेवा की शादी कर दे, अपना मोबाइल 3 लाख का रखा, ओले बेवा नहीं याद आई, लै ना 10,000 वाला, कर ना बाकी बेवा नू। गड्डी रखी है वो यार, तू गड्डी रख ला छोटी 10-15 लाख खाली, बाकी दे ना किसी बेवा नू। ते जे तू मैनू मशवरा दिता ते मैं तो 8,000 लाया सी, मैं तो 4 पल्यों घात के देना। आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात आ यारो, जिमें बाबा खादिम कहता सी ना, गल विच होर है, इन्हां दे दिल विच चोर है। तो 4,000 रुपए की अगर किसी ने खुशी कर ली हुजूर की आमद। अच्छा फिर सलाहुद्दीन साहब आ जाते हैं मशवरा देने के लिए, सलाह देने के लिए, और क्या इधर देखे मेरी तरफ, हर साल मिलाद करते हो, नबी पाक आए थे तो गए भी हैं, तो मैंने कहा फिर क्या करें, आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। जज़ाकल्लाह। मैंने ये क्या तमाशा कर रहे हो भाई? मौत के हम कायल हैं, मौत आई है, हम कायल हैं, पर वो आई थी मुस्तफा के कदम चूमने के लिए। आज तो वैसे को सुस्ती चढ़ी बैठी है, ताजदार खत्म नबूवत दा नारा होवे तो मुंह घुट्टी बैठे हो, ताजदार खत्म नबूवत इंज करके जवाना तरह बोलो, क्यों सुस्त होए बैठे हो? हम तो देखो कुर्सी से वफा कर रहे हैं ना, तो आपको मसला तो समझना चाहिए ना। सलाहुद्दीन साहब आ जाते, नहीं मौलाना फिर कब्र में चल के वो कैसे जिंदा होते हैं? मैंने कहा दुआ सिपारा कोई नहीं पड़े, मर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया शहीद जब शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना, और शहीद फौत हो गया है, जान दे दिया, जिस्म के टुकड़े हो गए, कब्र में चला गया, फिर जिंदा है। कहता हाँ जी। तो मैं क्या जे शहीद जिंदा है ना, तो मेरा नबी शहीदा तो भी अफजल है, सिद्दीका तो भी अफजल है, तो नबियां तो भी अफजल है। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कौम को किधर लेके जा रहे हो तुम? आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? और वैसे भी कोई भी फौत हो जाए गम तो 3 दिन है, 3 दिन के अलावा तो सोग है ही नहीं। उन मसला भूल गए हैं। और दूसरी बात भी सुन लो मेरे भाई, ये बात बड़ी समझने वाली है। जुमा ईद का दिन है, जुमा कौन सा दिन है? ये जुमा ईद है, साल में 52 जुमे हैं और 52 के 52 ईदें हैं। किधर गए वो कीड़े मकोड़े? साल में 2 ईदें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो जुमे वाली किधर गई है? क्या ये हदीस नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया जुमा ईद है। मैं ऑन एयर बता रहा हूं, दर्जन से ज्यादा हदीसें फकीर दिखाएगा। चल गल कर, हम साबित करेंगे 2 ईदें नहीं, हाँ जिनमें जमाअत वाजिब है वो 2 ईदें हैं, वो 2 हैं, छोटी ते बड़ी, बाकी हर जुमा ईद है। अगे चलो ये ईद तुसी ईद मिलाद नबी दा भी आख्या है। मैं क्या है खुदा तेनू अकल देवे, ना जुम्मे वालियां ईदां होणियां सी ते ना छोटियां वड्डियां होणियां सी। जे मिलाद वाली ईद ना हुंदी सारियां ईदां ओहदा ही तां सदका ने। पता नहीं यार क्या हो गया लोगों को, दिमाग को।
जज़ाकल्लाह। सलाहुद्दीन साहब मशवरा देने आ जाते हैं और इधर देखो मैं आपको बताऊं, यह जुमा ईद है, लेकिन क्यों? सवाल यह है क्यों? सवाल यह है अगे दसो। मैंने कहा सुन, नसाई शरीफ में हदीस है, नबी पाक ने फरमा फी है खोले का आदम व फी है कोबेदा। तर्जमा सुनना, फरमा जुमा ईद इसलिए है कि अल्लाह ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए, लिहाजा ये जुमा है। लेकिन रुको 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 रुको, एक गल तो नल करा। आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए, ये तो समझ आती है भी ईद है, वे आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, अबू अल बशर हैं, आप इस दिन पैदा हुए तो वाकई ईद बनती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नबी आया है, समझ आती है भी अल्लाह का नबी आया है तो बिल्कुल जनाब पैदा होया तो ईद है। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम फौत होए ने, फिर भी ईद है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस मसले को समझो। वो सलाहुद्दीन भी जरा तवज्जो करें, नबी पाक 12 रबीउल अव्वल को आए थे, 12 को गए थे, तो तुम उम्मीद करते हो जिस दिन नबी पाक फौत हुए तो उम्मीद चप छनकणिया। आदम अलैहिस्सलाम उसी जुमे में पैदा हुए तब भी ईद है, आदम उसी जुमे में फौत हुए तब भी ईद है। अल्लाह ने क्यों नहीं बदला कि जब आए थे ईद है, अब फौत हो गए अब ईद नहीं है? अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं बदला? कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है और आदम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया उसी जुमे को, फिर भी एक ही। मैं क्या सुनिया तो इलावा कोई मौलवी ये गल समझा जाए तो गल होई ना। अगे चल मुड़ समझा, साढ़े तो अपने साह सुख के बैठे ने, ਇਹਦਾ की मतलब है? अल्लाह का नबी पैदा हुए तब ईद है, खुशी है, और जब गए तो तब भी ईद है। अल्लाह ने इसको नहीं बदला। मैंने कहा इस तो भी बड़ी गल, कुरान मजीद है, 16वां पारा है, सूरह ताहा है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके यहाँ जब हजरत यहया पैदा होते हैं और हजरत मरियम के यहाँ जब हजरत ईसा पैदा होते हैं, वो खुद कहते हैं वसलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। कहते हैं लोगों जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलाम हो और जिस दिन मैं फौत हूंगा उस दिन पर भी सलाम हो। तो मैं क्या उनको कहना ये कुरान है, कुरान। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हम उठें तब भी सलाम। यार सोचने की बात है, नबी आए तब तो सलाम है, नबी आए तब तो ईद है, लेकिन जब नबी जाए तब कौन सी ईद है, तब कौन सा सलाम है? अब सुनो जवाब, उलमा ने जो जवाब दिया काश के तुम्हें समझ आ जाए। फरमाया जब नबी आता है तो उम्मत की ईद होती है और जब नबी जाता है तो नबी की अपनी ईद होती है। मौलाना वो कैसे? मैंने कहा जब वो आए तो हमारी हिदायत का सामान लेके आए, जब वो नबी आए अल्लाह का पैगाम लेके आए, जब वो नबी आए उन्होंने हमें जहालतों से निकाला, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दिया। तो ये हमारे लिए ईद है कि हमारे नबी आए और हमें ये एजाज मिला। तो अब जब नबी जा रहा है, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, तो अब किस चीज की ईद है? फरमाया अब ये नबी अल्लाह का पैगाम पूरा पहुंचा के अल्लाह को राजी करके जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, अल्लाह फिर होता है खुश, अल्लाह देता है इनाम, अल्लाह होता है राजी, अल्लाह पाक करता है मेहरबानियां। तो वो नबी की ईद होती है। बारी ताला अज मैं तेरे कोल आया ते तू मैनू राजी कर दिता, मेरियां ते ईदां ही हो गई ने।